बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने नवाक़िज़ वज़ू को देखना है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है और वो चीज़ें वज़ू को तोड़ देती है। आज की इसकी वीडियो में हमने इस बात को देखना है। तो फ़ुक़हाए किराम ने बयान किया है यनक़ुल वुज़ू इस्ना अशर शैअन, 12 चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। 12 चीज़ें ऐसी हैं जो वज़ू को तोड़ देती हैं। बग़ैर वक्त ज़ाय किए उन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है। मा खरजा मिनस सबीलैन है, दोनों रास्तों से किसी चीज़ का भी निकल जाना। इंसान के पेशाब के जो दोनों रास्ते हैं, उन दोनों रास्तों से किसी भी चीज़ का निकल जाना ये वज़ू को तोड़ देता है। इल्ला रिहुल क़ुबुल, मगर यह कि आगे जो छोटे पेशाब का रास्ता है, इससे अगर हवा निकल जाए तो ये वज़ू को नहीं तोड़ती, ये वज़ू को नहीं तोड़ती। इसके अलावा अगर इंसान के बड़े पेशाब की जगह से कोई हवा निकल जाती है, कोई भी चीज़ निकल जाती है, या छोटे पेशाब की जगह से कोई चीज़ निकल जाती है सिवाय हवा के, तो उससे वज़ू टूट जाता है। व विलादतो मिन गैरि रुअयति दमिन, बच्चे का पैदा हो जाना और बच्चे के पैदा होते हुए खून का नज़र ना आना। बच्चा पैदा हो जाता है और खून नज़र नहीं आता तो तब भी जो है वज़ू टूट जाता है। व निजासतुन साइलतुन, बहने वाली जो निजासत है उससे भी वज़ू टूट जाता है। कदमिन व कैहिन, जिस तरह के खून होता है और पीप होती है, ये बहने वाली निजासत है। चूँकि ये निजासत है और बहने वाली है, ये जब अपने महल से निकल कर बह जाती है तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। वक़ई तआमिन, खाने की कैसे, खाने की उल्टी से वज़ू टूट जाता है। औ माइन, या पानी की उल्टी से वज़ू टूट जाता है। औ अलाकिन, या खून की उल्टी से, जमे हुए खून की उल्टी से वज़ू टूट जाता है। औ मिर्रतिन इज़ा मलाउल फमे, या पीला पानी इंसान के अंदर से उठता है, उससे भी वज़ू टूट जाता है। लेकिन उसके लिए शर्त लगाई, इज़ा मलाउल फमे, जब वो मुंह भर कर आए। ये सारी सूरतों में जब मुंह भर कर के होगी, मुंह भर कर उल्टी होगी, तब जाके उसका वज़ू टूटेगा, इसके अलावा वज़ू नहीं टूटेगा। अब मुंह भरने से क्या मुराद है, यहाँ भी मैं वजाहत कर देता हूँ। इसके अलावा इस पे मुकम्मल मेरी एक वीडियो भी मौजूद है, उसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं और आपको बिल्कुल तशफ़ी हो जाएगी, इत्मीनान हो जाएगा कि मुंह भरने से क्या मुराद है। फ़ुक़हाए किराम ने इसकी बड़ी तशरीह की है कि मुंह भरने से क्या मुराद है और कितनी के इकट्ठी हो जाए तो उससे वज़ू टूट जाता है। तो मुंह भरने से मुराद यह है कि इंसान का बिल्कुल मुंह भर कर अगर उसको उल्टी होती है तो इससे वज़ू इंसान का टूट जाता है। आगे इसकी वजाहत भी इंशाल्लाह आएगी। कहते हैं कि मुंह भरने से मुराद क्या है, वहुव मा ला यंतबिकु अलैहि इल्ला बितकल्लुफ़िन। कहते हैं कि वो ऐसा, मुंह भरने से मुराद ये है कि इंसान का उसके ऊपर कंट्रोल ना हो। मतलब कि इंसान को उल्टी आती है और इतनी आ जाती है कि इंसान उसको रोकना चाहे और वो रुक ना सके, मुंह भर कर आ जाए, तो इससे वज़ू टूट जाता है। वयुजमाउ मुतफर्रिकुल कै इज़ा इत्तहद सबबुहु, जब सबब एक ही हो और बहुत दफ़ा इंसान को के हो जाए और उन सारी केयों को, सारी उल्टियों को इकट्ठा करके इतना हो जाता है कि उसका मुंह भरने के बराबर हो जाती है, तो इस सूरत में फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं तब भी उसका वज़ू टूट जाएगा। वदमुन गालिबुन अलल बुज़्ज़ा के, ऐसा खून कि जो थूक पर गालिब आ जाए। इंसान के दांत से, इंसान के मुंह से खून आया और इतना खून आया कि वो इंसान का जो लआब है, थूक है, उस पर गालिब आ गया। इन दोनों में वो मिक्स हुआ और मिक्स होकर खून का रंग जो है ना वो गालिब हो गया। तो अब फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि इंसान का वज़ू टूट गया है, अब वो नए सिरे से वज़ू करेगा। वनौमुन लम ततमक्कन फ़ीहिल मक़अदतु मिनल अर्द, और ऐसा सोने वाला कि जिसकी सुरीन, जिसकी मक़अद ज़मीन पर करार ना पकड़े, तो इससे भी क्या है, वज़ू टूट जाता है। व इर्तिफ़ाउ मक़अदति नाइमिन क़ब्ल इंतिबाहिही, सोए हुए बंदे की सुरीन का उसके जागने से पहले बुलंद हो जाना। मिसाल के तौर पर एक बंदा टेक लगा के सोया हुआ है
اور جاگنے سے پہلے اچانک اس کو جھٹکا لگتا ہے اور وہ ایک سائڈ پہ گر جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ ایک سائڈ پہ گرے گا تو دوسری سائڈ اس کی اٹھ جائے گی، جب دوسری سائڈ اٹھ جائے گی تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، وہ بالکل دوبارہ وضو کرے گا۔ پھر ساتھ یہ بھی شرط لگائی وَإِن لَمْ يَسْقُطْ، یہ تو گرنے کی صورت ہے نا، اگر گرنے کی صورت نہ بھی ہو، مثال کے طور پر ویسے سویا ہوا ہے، اس کو اچانک جھٹکا لگتا ہے، گرتا نہیں ہے، اچانک اس کو جھٹکا لگتا ہے تو اس کی ایک سائڈ اوپر اٹھ جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَإِغْمَاءٌ، انسان پہ غشی کا طاری ہو جانا اور مجنوں ہو جانا، نشے کی حالت میں ہونا، یہ چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ انسان پر غشی طاری ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، اور انسان پر جنون مجنوں ہو گیا، وہ اس کی عقل چلی گئی، وضو ٹوٹ گیا۔ اس طرح انسان نشے میں ہوا تو تب بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اور وقاح کا تو بالغن یقظان فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، رکوع اور سجدے والی نماز میں بالغ آدمی کا کہکہ لگا کے ہنسنا، اگرچہ وہ کہکہ اس سے نماز کے لیے نکلنے کے لیے ہی ہو، اس نے وہ کہکہ نماز سے نکلنے کے لیے ہی لگایا ہوا ہو، لیکن تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور انسان کو نیا وضو کرنا پڑتا ہے۔ ان چیزوں کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ ذہن نشین فرما لیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو وضو کے مسائل میں کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اتنا وقت لگانے کی اور اتنی وضاحت کرنے کے کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ ناظرین کو بات سمجھ آ جائے اور اچھے طریقے کے ساتھ ان کو تشفی ہو جائے، تاکہ آئندہ فقہی مسائل میں ان کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔